नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी की बहुप्रतीक्षित जेटीजीएलसीसी 2026 भर्ती के बारे में। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ब्लूप्रिंट है जिसका बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये नंबर है 611। जी हाँ, 611 रेगुलर वैकेंसीज। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। साइंस और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ग्रेजुएट्स के लिए राज्य सरकार में एक स्टेबल और स्पेशलाइज्ड करियर बनाने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो आज के एजेंडा पर एक क्विक नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे बेसिक ओवरव्यू, इन 111 वैकेंसीज का ब्रेकडाउन, एज और एजुकेशन से जुड़ी एलिजिबिलिटी, कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें और अंत में सिलेक्शन और एप्लीकेशन स्टेप्स। सेक्शन 1 जेएसएससी जेटीजीएलसीसी 2026 ओवरव्यू। चलिए देखते हैं कि इस एग्जाम का असल में मतलब क्या है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के तहत ये जो जेटीजीएलसीसीई है यानी झारखंड टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नाम से पता चल रहा है ना, ये कोई रेगुलर डेस्क जॉब के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही खास कोशिश है ताकि झारखंड के अलग अलग सरकारी विभागों में तकनीकी और विशेष पदों पर सही और योग्य ग्रेजुएट्स को नियुक्त किया जा सके। सेक्शन 2 द 611 अवेलेबल वैकेंसीज। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इन 611 मौकों को किस तरह से बांटा गया है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सिलेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस यहां छिपे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा 228 पद ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर के लिए हैं। उसके बाद ऑडिटर के लिए 145 और फिशरी एक्सटेंशन सुपरवाइजर के लिए 78 पोजीशंस हैं। मतलब इन 3 रोल्स में ही सबसे बड़ी वैकेंसीज मौजूद हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उन टॉप 3 रोल्स के अलावा कुछ बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड रोल्स भी हैं, जैसे डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के 72 पद, इंस्पेक्टर के 42 और फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड वालों के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के 34 पद। साथ ही जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के भी 6 पद हैं। यह दिखाता है कि अलग अलग साइंस बैकग्राउंड्स के लिए यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है। सेक्शन 3 एलिजिबिलिटी, एज एंड एजुकेशन। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बेहतरीन रोल्स के लिए आखिर क्वालिफाई कौन करता है। एज लिमिट की बात करें तो क्राइटेरिया एकदम क्लियर है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कट ऑफ डेट है, 1 अगस्त 2026। इसी तारीख से एज कैलकुलेट की जाएगी। हाँ, झारखंड सरकार के नियमों के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो बिल्कुल लागू होगा। एजुकेशन के मामले में यह भर्ती बहुत स्पेसिफिक है। ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर और ऑडिटर के लिए मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। वहीं फिशरी एक्सटेंशन के लिए फिशरी साइंस या जूलॉजी ऑनर्स चाहिए और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए बिल्कुल डेयरी टेक्नोलॉजी या साइंस में डिग्री चाहिए। मतलब हर ताले की अपनी एक खास चाबी है। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। चलिए टाइमलाइन पर चलते हैं क्योंकि ये रोड मैप बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इस टाइमलाइन को तो बिल्कुल कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। 1 जून 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे जो 30 जून तक चलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, 3 जुलाई तक फीस पेमेंट और फोटो अपलोड हर हाल में हो जाना चाहिए। अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो टेंशन नहीं लेनी है। 5 से 10 जुलाई के बीच एक करेक्शन विंडो खुलेगी। एग्जाम डेट अभी तय नहीं है, वो बाद में नोटिफाई की जाएगी। अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस सिर्फ 100 रुपए है। झारखंड के SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 50 रुपए हैं और 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी वाले PWD कैंडिडेट्स के लिए ये पूरी तरह से फ्री है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी। सेक्शन 5 सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन स्टेप्स। फाइनली आइए देखते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे होगा और एक सीट पक्की करने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस 3 बहुत ही सीधे और सिंपल स्टेप्स में बटा है। स्टेप 1 मेन रिटन एग्जाम। यही वो पड़ाव है जहां असली मुकाबला होना है। इसे पार करने के बाद स्टेप 2 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में एक मेडिकल एग्जामिनेशन। बस ये 3 स्टेप्स और सिलेक्शन पक्का। तो अप्लाई करने के लिए 1 जून से क्या करना होगा? सिंपली आधिकारिक पोर्टल ssc.jharkhand.gov.in पर जाना है। वहां रजिस्टर करके अपनी सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरनी है। फिर अपने स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आखिर में फीस पे करके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो कुल मिलाकर दांव पर हैं 611 स्पेशलाइज्ड सरकारी वैकेंसीज और 30 जून की डेडलाइन तेजी से नजदीक आएगी। योग्य उम्मीदवारों के लिए ये एक ऐसा मौका है जिसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
एक सही तैयारी के साथ इस मौके को एक बेहतरीन करियर में बदला जा सकता है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।